हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुकला स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय न्यू FF वन नाइट स्टैंड। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ करने वाला है। उनका ये रिलेशनशिप तकरीबन 2 साल से चल रहा है। जंगकुक ने आज ये डिसाइड किया है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड लीसा को प्रपोज़ करेगा और हमेशा के लिए उसे अपना बना लेगा। जंगकुक 2 साल USA में पढ़ता रहा और पिछले ही साल उसे कोरिया आना पड़ा। लीसा भी उसी के साथ USA में पढ़ती थी और लीसा भी 6 महीने पहले ही कोरिया आई है। लीसा जंगकुक को काफ़ी पहले से जानती थी, इसलिए उन दोनों के पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि उन दोनों की शादी करा दे। जंगकुक ने कभी खुद लीसा को प्रपोज़ नहीं किया, ये बस जंगकुक के पेरेंट्स की मर्ज़ी थी, इसलिए जंगकुक इस रिलेशनशिप में आ गया। लेकिन पता नहीं कब जंगकुक को लीसा से प्यार हो गया, इसलिए जंगकुक ने 2 साल के बाद डिसाइड किया है कि वो आज लीसा को प्रपोज़ करेगा। जंगकुक हमेशा से अपनी लिमिट में रहा। उसने कभी भी लीसा को टच नहीं किया, ना उसे कभी लस्टफुल आँखों से देखा। बस वो लीसा ही थी जो बार बार जंगकुक के पास आती थी और उसे सड्यूस करने की कोशिश करती थी। लेकिन जंगकुक के पेरेंट्स और लीसा के पेरेंट्स आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे, इसलिए जंगकुक ने उनकी इज्जत रखते हुए कभी भी ऐसा नहीं किया। जब भी लीसा जंगकुक के पास आने की कोशिश करती थी, जंगकुक किसी न किसी बहाने से उसे रोक देता था। लेकिन अब जंगकुक को भी ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए जंगकुक ने आज ये खुद डिसाइड किया कि वो लीसा के घर जाकर उसे प्रपोज़ कर देगा। जंगकुक ने लीसा के पसंद के फ्लावर और एक डायमंड रिंग भी खरीदी थी। जंगकुक फास्टली ड्राइविंग कर बस लीसा के घर जाना चाहता था। जंगकुक उस रिंग और फ्लावर को देखकर स्माइल करता है और कहता है, आई एम सो एक्साइटेड। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लीसा को आज प्रपोज़ करने जा रहा हूँ। मेरे बेबी ने मेरे लिए कितना वेट किया, लेकिन आज वो सारे इंतज़ार ख़त्म हो चुके हैं और मैं भी अपने आप को और कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं आज उसे प्रपोज़ कर दूँगा और जल्द से जल्द उसे अपना बना लूँगा और मॉम डैड से भी बात कर हमारी शादी की बात आगे बढ़ाऊँगा। हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके हैं और मैं अब लीसा से शादी करना चाहता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक कार ड्राइव करता है और लीसा के घर में आ जाता है। जंगकुक लीसा के लिविंग रूम में पहुँच जाता है। डोर पहले से ही ओपन था, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन लीसा काफ़ी ज़्यादा लापरवाह है, इसलिए जंगकुक ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है, बस सीधा लिविंग रूम के अंदर आता है। जंगकुक जैसे ही लिविंग रूम में आकर फ्लोर की तरफ देखता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। फ्लोर पर बहुत सारे कपड़े बिखरे पड़े थे। कुछ कपड़े लड़की के थे और कुछ एक लड़के के। लड़की के कपड़ों का तो जंगकुक को समझ में आता है, क्योंकि लीसा का घर है, इसलिए आफ्टर ऑल लड़की के कपड़े हो गए। लेकिन लड़कों के कपड़ों का इस घर में क्या काम, जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जंगकुक इन सारी बातों को फिर भी नज़रअंदाज कर लीसा के रूम में आगे बढ़ता है। जंगकुक जैसे ही स्टेप बाय स्टेप लीसा के रूम में आता है, उसे एक अजीब सा साउंड सुनाई देता है, जैसे कोई मौन कर रहा हो। ये साउंड सुनकर जंगकुक के दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और जंगकुक की स्माइल भी ड्रॉप हो जाती है। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरे ख्याल आने लगे थे। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। जंगकुक जैसे ही अपने थरथराते हुए हाथों से लीसा के बेडरूम का डोर ओपन करता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक के हाथों से फ्लावर और रिंग गिर जाता है, जिसकी वजह से एक साउंड जनरेट होता है। लीसा किसी लड़के के साथ बिल्कुल नेक्ट अपने रूम में मौजूद थी और वो दोनों मेकआउट कर रहे थे, जिसे देखकर जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है
जंगकुक को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की से उसने 2 साल तक पागलों की तरह प्यार किया वो इसे इतना बड़ा धोखा देगी। आवाज़ सुनकर लीसा और काय डोर की तरफ देखते हैं। जंगकुक अभी भी डोर पर शॉक फेस के साथ खड़ा हुआ था और जंगकुक के आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे। जंगकुक को देखकर लीसा पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और अपने आप को बेडशीट से कवर कर कर काय की तरफ देखकर कहती है, बेबी जस्ट लिटिल वेट, मैं अभी आती हूँ। ये कहने के बाद लीसा जंगकुक की तरफ आने लगती है। जंगकुक अभी भी पूरी तरीके से शॉक था क्योंकि लीसा के फेस पे कोई गिल्टनेस नहीं थी बल्कि एक इविल स्माइल थी जिसे देखकर जंगकुक का मासूम सा दिल मिलियन टुकड़ों में टूट जाता है और जंगकुक के आंखों से और भी ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं। जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में अपने टूटे हुए दिल के साथ लीसा से ये कहता है, क्यों? आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें इस हद तक गिरना पड़ा? मैंने तुम्हारी हमेशा से रिस्पेक्ट की थी और तुम्हें प्यार किया था, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, फिर भी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया लीसा? बोलो, ऐसा क्यों किया? वो भी मेरे साथ। तुम तो मुझे इतने सालों से जानती हो ना, और हमारे पेरेंट्स को भी। तुमने एक बार उनके बारे में भी सोचा नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा एक डेविल की तरह हंसने लगती है और टेबल पर पड़ा स्मोक का पैकेट उठाती है और एक सिगरेट अपने माउथ में लेकर और लाइटर लेकर सिगरेट अपने मुंह में रखकर उसे जलाने लगती है। स्मोक कर कर लीसा धुआं जंगकुक के मुंह पर उड़ाकर कहती है, ओह इनोसेंट कुकी, क्या तुम्हें पता नहीं है आज के ज़माने में प्यार व्यार कुछ नहीं होता। लोग अपनी नीड्स पूरी करने के साथ एक दूसरे के साथ बस रहते हैं। मैंने भी सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करने के लिए ही तुम्हें अपने साथ रखा था। क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं कॉलेज के प्रोफेसर को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? जंगकुक लीसा की ये बात सुनकर पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि लीसा उससे ये सब कुछ कह रही है। लीसा जंगकुक की काफ़ी अच्छी दोस्त भी थी जिसकी वजह से जंगकुक को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में लीसा की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम बस अपनी नीड्स के लिए मेरे साथ थी? लेकिन कैसी नीड जो ये इंसान पूरी कर सकता है और मैं नहीं? जंगकुक अपने फिंगर काय की तरफ पॉइंट करता है। लीसा स्मार्ट कर कर जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ओ क्या तुम इतने इनोसेंट हो जो अभी भी मेरी बात नहीं समझे हो? तुम्हें पता है मैंने इन 2 सालों में तुम्हें कितना सेड्यूस करने की कोशिश की। अगर कोई और लड़का तुम्हारे जगह होता वो तो कब का मेरी बाहों में आ जाता, लेकिन तुम पता नहीं किस मिट्टी के बने हो जिसका मेरा इतना सेड्यूस करने पर भी कोई असर नहीं हुआ। तुम बस कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर जाने की कोशिश करते थे जैसे मैं कोई वायरस हूँ। और फिर तुम्हारे कोरिया वापस आने के बाद मैं बिल्कुल पक चुकी थी हमारे इस झूठे रिलेशनशिप से। तब मुझे काय मिला, उसने मेरी सारी नीड्स पूरी की, ना कि तुम्हारी तरह जो कि एक नामर्द की तरह हमेशा मुझसे दूर दूर भागता आया हो। लीसा की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है। जंगकुक अपनी आंखों में आंसू लेकर लीसा से कहता है, क्या यही प्यार है? क्या बस एक दूसरे के साथ ये सब कुछ करना, इससे तुम लोग प्यार कहते हो? मैंने तुम्हारी बॉडी से नहीं बल्कि तुम्हारी सोल से प्यार किया था और तुम छी। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा स्मार्ट कर कर जंगकुक की तरफ देखती है और अगेन स्मोक कर कर जंगकुक से कहती है, ओफो अगर तुम्हें वो सब करना नहीं आता तो ये फालतू के बहाने मत मारो, और वैसे भी मैं जानती थी कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें छोड़ दिया है। लीसा की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक के गुस्से की भी एक लिमिट थी
जो लीसा की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जंगकुक ज़ोर से लीसा को एक स्लैप मारता है, जिसकी वजह से लीसा फ्लोर पर गिर जाती है, जिसे देखकर काय बेड से उठ जाता है और जंगकुक की तरफ आने लगता है। लेकिन जंगकुक अपना हाथ दिखाकर काय की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम अपनी जान सलामत चाहते हो तो वही रहो। जंगकुक की ये बात सुनकर और उसे इतना गुस्से में देखकर काय डर जाता है और लीसा के पास भी नहीं आता है। जंगकुक अपनी डार्क निगाहों से लीसा की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारी बॉडी से नहीं बल्कि तुम्हारी सोल से, तुम्हारी रिस्पेक्ट की। मुझे लगता था कि जब हमारी शादी होगी तब हमारे पेरेंट्स की मर्ज़ी के साथ हम हंसी खुशी रहेंगे, लेकिन तुमने तो इसका कितना मतलब गंदा निकाला। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी निकली, और अब मुझे अपने आप पर ही शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की पर अपने 2 साल वेस्ट किए और तुम जैसी लड़की के साथ मैंने प्यार किया। आज मुझे खुद से घिन आने लगी है। और बाय द वे, लिसन मिस्टर लालिसा, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूँगा। तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया है, मेरी इंसल्ट की है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ दूँगा। मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूँगा। और तुम जैसी गिरी हुई लड़की से अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं की, और मुझे पहले ही तुम्हारा असली चेहरा दिख गया कि तुम कितनी गिरी हुई और कितनी बेशर्म लड़की हो। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर लीसा फ्लोर पर से उठती है और अपनी एंग्री ट्यून में कहती है, अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो मुझे गिरी हुई लड़की मत बोलो। जाओ, जाकर खुद को सुधारो, बाद में मुझे अपना चेहरा दिखाना। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अगेन लीसा को स्लैप कर कर कहता है, स्टॉप इट। अगर इसके बाद तुमने और एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो, और तुम जैसी गिरी हुई लड़की से मैं कभी मुंह भी लगाना नहीं चाहूँगा। ये बात कहकर जंगकुक वो डायमंड रिंग और फ्लावर लीसा के मुंह पे फेंक कर लीसा के घर से बाहर आ जाता है। जंगकुक लीसा के घर के बाहर आने के बाद पूरी तरीके से टूट जाता है और अपनी कार के अंदर आकर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है। जंगकुक अपना हैंड स्टीयरिंग व्हील पर हिट कर कर कहता था कि आखिर मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्या वो सब कुछ करना ही सच्चा प्यार होता है? तो तुमने मुझसे कहा कि नहीं लीसा, तुमने इतनी गिरी हुई हरकत कर कर मेरा भरोसा प्यार पर से उठा दिया है। अब मैं कभी भी ज़िंदगी में किसी से प्यार नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे प्यार के नाम से ही घिन आने लगी है। मुझे नफ़रत है तुमसे और उस प्यार से जो मैंने तुमसे किया, और खुद पर भी, जिसने अपने 2 साल एक ऐसी लड़की पर वेस्ट किए जिसे तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडी चाहिए थी। ये बात कहकर जंगकुक अपनी कार ड्राइव करना शुरू करता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। उसका दिल बुरी तरीके से टूट चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिरकार करे क्या, अपना पेन किसके साथ शेयर करे। तभी उसे एक बार नज़र आता है। जंगकुक ने आज से पहले कभी भी ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन उसके हार्ट के पेन के सामने ये कुछ भी नहीं था। इसलिए जंगकुक अपनी कार स्टॉप कर कर बार के अंदर आता है। बार का माहौल जंगकुक के लिए बिल्कुल न्यू था, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। लेकिन इस वक्त जंगकुक सिर्फ और सिर्फ लीसा के धोखे को भुलाना चाहता था। इसलिए जंगकुक बार में आकर वहाँ पर बैठ जाता है और अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। जंगकुक की आंखों से अभी भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और जंगकुक का दिल पल पल में बहुत ज़्यादा टूट रहा था। जैसे ही ड्रिंक आती है, जंगकुक एक के बाद एक ड्रिंक करना शुरू कर देता है। जंगकुक बहुत सारी ड्रिंक एक बार में ही ले लेता है, जिसकी वजह से उसके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और वो बस लीसा और उसके धोखे के बारे में ही
सोचे जा रहा था। और यहाँ पे दूसरी तरफ जिमिन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था। जिमिन का बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा इनोसेंट था और वो भी पहली बार उसके साथ बार में आया था, जिसे देखकर वो इनोसेंट सा लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो लड़का जिमिन का हैंड पकड़कर नर्वसली कहता है, जिम, ये बाहर का माहौल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और हम पहली बार यहाँ पर आए हैं और कोई बड़ा भी हमारे साथ नहीं है, इसकी वजह से हमें जाना चाहिए। लेकिन जिमिन तायोंग का हैंड पुल कर अपने एंग्री ट्यून में उससे कहता है, ओ तायोंग, अब तुम 20 साल के हो चुके हैं और ये तुम्हारा बर्थडे है। तुम अब एक एडल्ट बन चुके हो और तुम्हें खुद अपनी लाइफ की फैसले लेने का हक है और वैसे भी हम तुम्हारे पेरेंट्स से पूछ कर आए हैं। सो जस्ट चिल एंड एंजॉय, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारा आज बर्थडे है तो ये पूरा दिन और पूरी रात तुम्हारी है। तुम जैसे चाहो इसे सेलिब्रेट कर सकते हो और ये भी तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू है और हमें हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। जिमिन की ये बात सुनकर टैंग स्माइल करता है और वो दोनों ही बार के अंदर आ जाते हैं। जिमिन तायोंग को सीट पर बिठाकर ड्रिंक का ऑर्डर दे देता है और ख़ुद भी ड्रिंक करने लगता है। तायोंग ने आज से पहले कभी भी ड्रिंक नहीं की थी, इसलिए तायोंग जिमिन को देखकर कहता है, ये क्या, ये तो अल्कोहल है और मम डैड ने मुझे मना किया है अल्कोहल ड्रिंक करने से, और तुम भी इसे क्यों ड्रिंक कर रहे हो। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हैंड अपने हेड पर रखकर कहता है, ओ तेते, क्या तुम एक बच्चे हो जो हर बात के लिए अपने पेरेंट्स की परमिशन मांगते हो। तुम ऑलरेडी 20 इयर्स के हो चुके हो और तुम ड्रिंक कर सकते हो और ये ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है जो तुम्हारी टेंशन भुला देती है, इसलिए तुम्हें बिना किसी चिंता के ये ड्रिंक करना चाहिए। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर तायोंग ड्रिंक के गिलासों की तरफ देखने लगता है। तायोंग को भी ड्रिंक करने का मन हो रहा था, लेकिन तायोंग एक इनोसेंट सा बच्चा है जो हर बात अपने पेरेंट्स से पूछ कर करता है, तो इसलिए वो जिमिन से कहता है, नहीं, मुझे ये सब ट्राई नहीं करना, तुम्हें करना है करो, मुझे घर जाना है और मुझे ऑलरेडी अम्मा पापा का 2 बार मिस कॉल आ चुका है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और ड्रिंक करके कहता है, ठीक है बाबा, मैं तुम्हें मान गया, बस थोड़ी देर मेरे साथ रुक जाओ, फिर हम दोनों ही घर पर चले गए। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और अगेन ड्रिंक के गिलासों की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद ड्रिंक करने के बाद जिमिन को युंगी का फ़ोन आता है, जिसे देखकर जिमिन स्माइल करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेते, मैं अभी आता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आया है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और वहीं बैठा रहता है। जिमिन अपना फ़ोन रिसीव कर बाहर चला जाता है। तायोंग ड्रिंक के ग्लासेस को देखकर कहता है कि इसे सच में पीने से सारी टेंशन चली जाती है और मैं अब 20 साल का भी हो चुका हूँ, एक ग्लास पीने में क्या बुराई है। ये बात कहकर तायोंग एक ग्लास लेकर ड्रिंक करना शुरू कर देता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके माइंड में कोई स्टोरी हो तो वो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल फॉर यू।